बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली शाही दाल माश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम इसे ढाबा स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आती है, बहुत ही कम मसालों से तैयार होती है। इजी और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो माश की दाल ली है। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसको हमने पानी से 3 से 4 बार अच्छे तरीके से धो लेना है। हमने इसको इतना अच्छे तरीके से धोना है कि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए कम से कम ज़रूर भिगोएंगे। भिगोने से दाल का जायका जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। यहाँ पर अब हम आधे घंटे के बाद दाल को उबलने के लिए रख रहे हैं। यहाँ पर आधा किलो दाल है तो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला है। 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने दाल को उबालना है और यहाँ पर ये दाल के ऊपर जब ये झाग आएंगे तो किसी भी चाय वाली छन्नी की मदद से हम इस झाग को रिमूव कर लेंगे। ये झाग निकालना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और इससे दाल का जायका भी बहुत ख़राब बनता है। सारे झाग को मैंने निकाल लिया है, पानी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम दाल को चेक कर लेते हैं। अभी हम दाल को तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है उबाल लेंगे। 20 मिनट बाद हम ये दाल को चेक कर रहे हैं कि इसमें कितनी कसर है। इसको हम 5 मिनट के लिए और उबालेंगे और 5 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं दाल को। हमने दाल को तकरीबन 97-98% तक डन करना है, यानी कि जब हम दाल को हाथ से दबाएं तो वो इजीली दब जाए और इसके अंदर कोई कसर ना हो, लेकिन दाना जो है वो बहुत खड़ा खड़ा सा होगा। तो वो जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो वो कसर जो है ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर दाल का पानी हम ड्रेन कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर इसका कुकिंग प्रोसेस रोक देंगे। यहाँ पर अब हम मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट किया है। गरम मसालों में हमने सिर्फ लेना है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 लौंग, 4 से 5 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ली है और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर जो है आधा कप मैंने ऑयल डाला है और अब हम इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे। हमने ये दाल जब भी पकानी है किसी खुले मुंह वाले बर्तन में बनानी है, ताकि दाल जो है खिली खिली बने। अगर हम छोटे बर्तन में बनाएंगे तो दाल उस तरह से खिली खिली नहीं बनेगी। कढ़ाई में ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जैसे ही प्याज हमारा हाफ डन होगा, यानी कि लाइट सा गोल्डन होना शुरू होगा, तो हम इसके अंदर ये साबुत गरम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए थे उन्हें ऐड कर देंगे। हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन कर लेना है और लाइट सा गोल्डन कर लेने के बाद हम इसके मसाले देख लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ही नमक है। और अब हम सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद हम इसके अंदर ये जो पाउडर मसाले हैं, सूखे कुटे हुए मसाले हैं, उसको ऐड कर देंगे। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं और जिसकी वजह से इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। और अब हम इसे ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका तैयार हो। यहाँ पर हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर दाल को ऐड कर देंगे और दाल को हमने मसालों के अंदर अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थोड़ी सी जुलियन कटी हुई अदरक डालेंगे और दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसका जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो गया है। मैंने इसको बहुत ही कम मसालों में, कम ऑयल में बनाया है। आप चाहें तो ऑयल को ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हमने डाला है कुटा हुआ ज़ीरा 2 से 3 चुटकी और इसके ऊपर हम
कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई जुलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट हम दम वाली फ्लेम पर रखेंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी जो है शाही दाल माश बनकर तैयार हो गई है। जायके में बहुत ही लाजवाब होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। बहुत ही खिली खिली और बहुत ही ज़बरदस्त हमने आज ये बहुत ही इजी वे से तैयार की है। ये देखिए मैं कितनी खिली खिली और ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अंदर तक ये अच्छे तरीके से गल गई है। जो इसका थोड़ा सा कसर रहती थी वो भी हमने इसको दम वाली फ्लेम पर रख कर निकाल दी है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।